किड्स को ज्यादा यूटिलिटी है, उनको स्टोरेज भी चाहिए, उनको स्टडी यूनिट भी चाहिए, वर्कटॉप्स भी चाहिए और उनको बेड भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। किचन देखते हैं लोग साउथ ईस्ट में, स्पेस अलग है, उसका साइज अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, तो फिर डिजाइनिंग कैसे सेम हो सकती है। अब जो और आ रहे हैं उनको स्केचिंग ही नहीं होती है उनसे। पॉइंट ये है कि एक टाइम आते हैं जब सामने वाला ये पूछता है आपने कभी फैक्ट्री बनाई है। नमस्कार, मैं हूं विपिन शर्मा पॉजिटिव पंडित पर, और आज हमारे साथ हैं क्रियो डिजाइन की ओनर आर्किटेक्ट नेहा मोदी जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसे हैं मैम आप? अच्छी हूँ, आप बताएं। मैं भी बढ़िया हूँ मैम। मैम, हमारे बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आर्किटेक्ट होता क्या एक्चुअल में, क्योंकि बहुत सारे अभी भी हमारे पिछड़े तबके के लोग हैं जो शहर में आकर बस गए, मगर उन्हें आर्किटेक्ट फर्म क्या होती है, आर्किटेक्ट क्या होता है, इंटीरियर डिजाइनिंग क्या होता है, इसके बारे में बेसिक नॉलेज भी नहीं है। तो अगर आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताना चाहें। देखिए, कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि जानते तो सब हैं जी, पर फर्क यहाँ है कि लोगों के अंदर ये एक बना हुआ है, क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो ठेकेदार ही उनका घर बना देते, जहाँ दीवार की 2 कमरे चाहिए, एक किचन चाहिए, एक वॉशरूम चाहिए, हॉल चाहिए बैठने के लिए, तो वो उनकी जो नीड होती थी उस हिसाब से वो बना देते थे। बट आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर वो उस कॉन्सेप्ट पे आए हैं कि हम पहले उनको 1-1, 2-2 इंच के डिफरेंस पे चीजें निकाल के दे सके। अभी जिस हिसाब से सिनेरियो चेंज होता जा रहा है जी, 100 गज का प्लॉट अगर कोई लेके आ रहा है हमारे पास और हम उनको कहें कि भैया 100 गज में क्या ही बनेगा, पर अगर फैमिली में 4 रूम की नीड है, 6 रूम की नीड है, तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, 1 फ्लोर पे नहीं बन सकते, बट चीजें हम ये तो नहीं कह सकते कि आपके में जगह ही नहीं है कि हम आपको एक अच्छी किचन दे पाए, एक अच्छा रूम विद स्टोरेज, हॉल, सबके बैठने के लिए जगह, ऐसा तो नहीं है। अब आप चाहे 500 गज का लीजिए, चाहे आप 100 गज का लीजिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी का ले लीजिए, सबकी रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट सेम है, बस एरिया चेंज हो रहा है। एरिया चेंज हो रहा है। तो वो डिफरेंस आर्किटेक्ट लाता है, वो डिफरेंस कि उसमें प्रॉपर फंक्शनिंग हो। ऐसा भी नहीं है कि 100 गज के अंदर आपको हवा पानी नहीं चाहिए, वहां भी चाहिए, उसके अंदर भी आपको यूटिलिटी के साथ साथ फंक्शनिंग भी चाहिए। मतलब बेसिक नीड्स तो सबकी पूरी होनी चाहिए। आज क्या मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आप जिस घर में रहते हैं क्या उसमें किचन नहीं है, या उसमें रूम नहीं है, या वॉशरूम नहीं है? 500 गज वाले में भी है, 100 वाले में भी है, 200 वाले में भी है जी। तो डिफरेंस वहां आता है कि लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आर्किटेक्ट को हायर करने से उनको मेजरली बेनिफिट है, जो उनकी फंक्शनिंग को ध्यान में रखेगा, उनके लाइफस्टाइल को ध्यान में रखेगा, और वो सिंपल है, लग्जरी है, जो भी है उस पे भी वो ध्यान रखेगा, और साथ में उनके बजट को। मैम, जो आर्किटेक्ट वो और इंटीरियर डिजाइनिंग ये दोनों अलग अलग हैं या दोनों? नहीं, दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। दोनों हैं टेक्निकल जी, बट दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं। ये कह सकते हैं आर्किटेक्ट अपना काम करके निकलेगा तो इंटीरियर डिजाइनर अपना काम करेगा, या साथ साथ करेंगे। आर्किटेक्ट है जो आपके जमीन से आपके घर को या आपकी किसी भी स्पेस को उठाता है, उसको एक स्केलेटन देता है, और इंटीरियर डिजाइनर है जो उसकी अंदर की स्पेसेस में जो नीड है। आज आर्किटेक्ट बेडरूम की 4 दीवारी बना देगा, विंडो बना देगा, डोर बना देगा, बट उसकी बेडरूम के अंदर की जो डिजाइनिंग है दैट इज इंटीरियर डिजाइनिंग। तो मैम, अभी जैसे कि हम जयपुर सिटी की अगर बात कर रहे हैं, हम वहीं बैठे हैं अभी, तो अभी क्या मल्टीपल बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो फ्लैट्स हैं और एक घर का इंटीरियर होता है, जो जैसे कि अभी आपने बताया कि कोई आर्किटेक्ट पूरा घर बना रहा है, पर ये तो किसी बिल्डर ने एक सेम तरह के मतलब एक बॉक्स जैसे फ्लैट्स बना दिए, तो उसमें मुझे लगता है कि ज्यादा इंटीरियर डिजाइनर की नीड होगी। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसका रीजन ये है कि वहां पे स्केलेटन पे क्लाइंट अपने हिसाब से नहीं कर पाया। अब उसको जो रेडी चीज मिली है उसमें उसका मन होता है कि मेरे को मेरा सारी जो लाइफस्टाइल है वो उसमें आए। उसको चाहे ड्राइंग रूम और लिविंग रूम सेपरेट चाहिए, चाहे उसको दोनों कॉमन चाहिए। हम वहां पे आपने जनरल ट्रेंड में देखा होगा, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव फ्लैट्स में भी एक रूम अच्छा साइज होगा जिसको ये लोग मास्टर रूम कहते हैं, जी। बाकी रूम्स छोटे होंगे। अब अगर हम कहें कि बाकी में हमको किड्स के लिए क्या यूटिलिटी नहीं है, किड्स को ज्यादा यूटिलिटी है, उनको स्टोरेज भी चाहिए, उनको स्टडी यूनिट भी चाहिए, वर्कटॉप्स भी चाहिए, और उनको बेड भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो फिर उनके रूम्स को कैसे वहां पे स्पेस निकाला जाए, कैसे डेवलप किया जाए कि उनको प्रॉपर ओपननेस भी मिले वहां और एक लग्जरी भी मिले, क्योंकि वो बाहर से सबका घर एक है पर उनका जो लुक है और उनका लाइफस्टाइल है वो सिर्फ इंटीरियर से है। तो जहाँ
जहाँ हम इंटीरियर और आर्किटेक्ट की बात कर रहे हैं तो एक वर्ड जो है वास्तु वाला वो हमेशा इससे कनेक्ट रहता है। बिल्कुल। तो जब एक फिक्स बिल्डिंग बनी हुई है तो उसका कोई एक अलग वास्तु होगा, या तो बिल्डिंग जिसने बनाई होगी उन्होंने उसका वास्तु निकाला, पर पर्टिकुलर फ्लैट के हिसाब से तो हम वास्तु को फॉलो नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। तो फिर वहाँ वास्तु कैसे मतलब किया जाएगा? उसमें 2-3 चीजें हम मेजरली देख पाते हैं जो हम सजेस्ट करते हैं। ऑल्दो वास्तु कंसल्टेंट्स लोग अलग से हायर भी करते हैं, बट मेजरली जो ब्लॉकिंग्स हैं वो हम भी ध्यान रखते हैं। इसमें मेजरली है कि हम एक तो एंट्रेंस पे ध्यान देते हैं, एंट्रेंस कहाँ आ रही है, क्योंकि उसमें अपार्टमेंट की एंट्रेंस मैटर नहीं करती, आपके फ्लैट की एंट्री कौन सी है वो मैटर करती है। और कुछ बेसिक चीजें सबसे ज्यादा, जैसे टॉयलेट्स नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं हो टॉयलेट्स नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हम कर सकते हैं चेंज, बट सर्विसेज हैं ये पूरे ब्लॉक की एक जैसी जा रही है, इसके साथ हम चेंज नहीं कर सकते। तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ना हो। किचन देखते हैं लोग साउथ ईस्ट में अग्निकोण जिसको ये सब कहते हैं, अग्निकोण में हो। तो ये बेसिक देख करके बाकी चीज़ों को कि हम कहाँ अच्छे से उनको मंदिर दे सकते हैं, क्योंकि मेजरली किसी भी फ्लैट में मंदिर का रूम नहीं होता है, वो हम कहीं ना कहीं जोन देख के ही डिजाइन करते हैं। या कईयों की फैमिली बड़ी है नहीं है, और फैमिली बड़ी ना होते हुए उनको एक रूम मिल रहा है खाली, जिनको ये है कि वो पूजा रूम और स्टडी रूम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फिर हम नॉर्थ या ईस्ट साइड पूजा के लिए देखते हैं। अभी आर्किटेक्ट और इंटीरियर में किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जो अलग अलग तरह के डायमेंशंस क्रिएट होते हैं, और आप किस तरह करना ज़्यादा पसंद करते हैं? मैं मेजरली सारी स्ट्रीम कर रही हूँ, इंडस्ट्रियल छोड़कर। इंडस्ट्रियल में भी जो बेसिकली यार्ड्स वाला MS वाला स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज मेजरली स्ट्रक्चर ओरिएंटेड, वो स्ट्रक्चर्स वालों का पार्ट है। बाकी रेसिडेंशियल हम कर रहे हैं, कमर्शियल, कॉर्पोरेट, लेजर, रिटेल में भी हम बहुत सारे ज्वेलरी शोरूम्स, ये बुटीक्स होते हैं हमारे, अपैरल शोरूम्स, ये सब स्ट्रीम्स हैं, सब में ही अपन कर रहे हैं। लेजर में आपका रिसोर्ट्स आ जाते हैं, कैफेज आ जाते हैं, होटल्स आ जाते हैं, ये सब है। तो अभी जो नए स्टूडेंट्स हैं या यंगस्टर्स हैं जो 12th पास करके इंटीरियर डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं या इस फील्ड से जुड़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या राय देंगे? वो किस तरह से मतलब इसमें डिग्री करें या बिना डिग्री के भी ऐसा कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ये एक्चुअली ऐसा फील्ड है, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है लास्ट 15 इयर्स के एक्सपीरियंस में। ऑल्दो मेरे पास आर्किटेक्ट की, इंटीरियर की, दोनों की डिग्री है, बट मैंने वो चीज़ देखी है कि जो बच्चे आज चाहे इंटर्न्स के तौर पे, फ्रेशर के तौर पे भी हमारे पास आते हैं, तो मैंने देखा है कि उनको वो नॉलेज है नहीं जी। अगर मैं किसी को ना किए डिग्री करे हुए, ना डिप्लोमा किए हुए पर्सन को अगर मैं ट्रेन करूं, उतना ही एफर्ट मुझे शायद वहाँ करना पड़े। और मेरा मानना ये है, ठीक है मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही, बट ये पॉइंट है एक्चुअली कि अगर किसी का मन है सीखने का और इस फील्ड में एंटर होने का, तो उसके लिए प्रैक्टिकल के साथ साथ सॉफ्टवेयर नॉलेज अगर थोड़ी होती है, स्केचिंग होती है, तो वो डेफिनेटली बिना डिप्लोमा, बिना डिग्री के आ सकता है। क्योंकि ऑब्वियसली जो 2 साल आप डिग्री डिप्लोमा को दे रहे हो, अगर आपने बहुत प्रॉपर इसको प्रैक्टिकली और कहीं पे, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने भी ट्रेन किया है कि आपने अगर उस अकॉर्डिंग नॉलेज ग्रैस्प की है तो आप कर सकते हो। तो अभी आपके पास भी है ऐसा ऑप्शन? बिल्कुल, मैं वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हूँ, जिससे कि उनको बेसिक से लेके क्या स्टेपिंग करनी है, क्योंकि कई बार ऐसे भी आते हैं जो जिन्होंने सिर्फ सुन लिया है। एग्जाम्पल दूंगी, पिंटरेस्ट। आज कारपेंटर हो, क्लाइंट हो, स्टूडेंट हो, पिंटरेस्ट पे बेडरूम आइडियाज, बेडरूम डिजाइन सर्च करते हैं। कई बार मैंने उनसे पूछा कि आपने ये बेडरूम आइडियाज क्यों ले लिए, तो उनको उनके पास आंसर नहीं। वो ही डिफरेंस है हम लोग के एक्सपीरियंस में, लॉजिक्स में और उनमें। उसका रीजन ये है कि आप डिजाइनिंग आपने कर दी, बट उसका क्या लॉजिक है, उसमें फंक्शनिंग सही है नहीं है, सामने आपको कंसेप्ट और फंक्शनिंग मेन है। अगर सामने वाले को आपने वो डिजाइन करके दी है जो उसकी लाइफस्टाइल को कंफर्ट दे रही है, फंक्शनिंग प्रॉपर दे रही है, रिक्वायरमेंट दे रही है, तो वो ऑटोमेटिकली एस्थेटिकली अच्छी हो गई, वो ऑटोमेटिकली ब्यूटीफाई हो गई। नहीं, जैसे अभी AI से भी लोग बनवाने लगे हैं डिजाइन्स, तो वो भी मतलब
सही रहती है क्योंकि AI ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो चीजें उसमें आएंगी डिजाइन होके। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ खुद डिजाइनिंग करने के बजाय, आज हम लोग यूं स्केचेस बनाते हैं जी, तो स्केचेस वो लोग नहीं बनाएंगे। हाँ, वो क्यों नहीं बनाएंगे, बट आप मुझे आज ये पूछेंगे मैंने ये चीज क्यों की है, तो मेरे पास इसका आंसर है। AI आपको आंसर नहीं आंसर नहीं देगा। AI आपको डिजाइन तो कर देगा बट उसकी फंक्शनिंग नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट नहीं है। उसमें वो बेडरूम में बेड लगा देगा, वार्डरोब लगा देगा, ठीक है, 4 लाइट भी लगा देगा, बट मैं ये कह रही हूँ कि अगर मुझे उसमें से कोई एक्स्ट्रा वार्डरोब की स्पेस निकालनी है तो वो तो AI नहीं करके देगा। मतलब क्लाइंट के अकॉर्डिंग उस चीज को वो प्रॉपर डिजाइन। हाँ, क्लाइंट, और क्योंकि आप ये मानेंगे नहीं, हर साइट की सिचुएशन अलग है, अलग है। सारे बेडरूम अलग हैं, सारे ऑफिस अलग हैं, जी, तो हर कुछ जब चीजें अलग है, स्पेस अलग है, उसका साइज अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अलग है, तो फिर डिजाइनिंग कैसे सेम हो सकती है? मैम स्ट्रगल आपकी लाइफ में कितना, मतलब आपको लगता है कि कहाँ देखते हैं आप अपनी लाइफ में इसको, क्योंकि मेल Big पर्सन के question, हिसाब से actually, हाँ। स्ट्रगल होना अलग है और एक फीमेल के लिए, और आपके 2 बच्चे भी हैं। नहीं, देखिए स्ट्रगल मेल हो फीमेल हो दोनों के लिए, बट हाँ ये जरूर है कि स्ट्रगल फीमेल्स के अलग हैं, मेल्स के अलग Males के अलग हैं। हैं। अब स्ट्रगल हमारा दोनों कंटेक्स्ट पे रहता है। एक तरफ है कि हम बीइंग अ होम मेकर और बीइंग अ प्रोफेशनल। तो बीइंग अ होम मेकर, मदर ऑफ 2 किड्स, तो आपको ऐसा है कि आपको उनको भी देखना है, उनको भी प्रॉपर टाइम देना है। और बीइंग अ प्रोफेशनल एक टाइम होता है जब आप चीजें स्टार्ट करते हैं, लोगों को आपके पास क्या आपने किया है और आप कैसा काम करते हैं वो दिखाने के लिए नहीं है। ऑब्वियसली किसी का हर कभी एक स्टार्टिंग टाइम आता है। अब वो स्टार्टिंग टाइम ये होता है कि आप अपने आप को प्रूव करना, वो एक स्ट्रगल है। आज मान लीजिए मैं रेसिडेंशियल बंगलोज बहुत सारे कर लिए, इट हैज बीन 15 इयर्स, छोटे बड़े हर तरह के प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं विद आर्किटेक्चर ऑल्सो, इंटीरियर ऑल्सो। पर पॉइंट ये है कि एक टाइम आता है जब सामने वाला ये पूछता है आपने कभी फैक्ट्री बनाई है? अगर मैंने फैक्ट्री नहीं बनाई है तो सामने वाले के लिए क्वेश्चन मार्क है। पर मैं ये पूछती हूँ हर किसी से कि हर किसी का कभी ना कभी तो है। हाँ, आज आप एक अगर सर्जन से ये पूछो कि पहले आपने सर्जरी की है, तो उसकी कोई ना कोई तो फर्स्ट सर्जरी रही होगी। आप एक आर्टिस्ट से पूछे कि आपने पहले कितनी पेंटिंग बनाई है, तो उसकी कोई ना कोई तो फर्स्ट पेंटिंग रही होगी। बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ प्रोफेशनल, हर किसी स्ट्रीम में हर किसी के साथ एक वो पार्ट है। और वो डेफिनेटली मैं एक मैसेज देना चाहूंगी कि आप सामने वाले को जज मत करो इस बेसिस पे कि उसने क्या कर लिया है। आप उसको वो जज करो कि वो क्या आउटपुट आपको, क्या अपनी तरफ से क्या आउटपुट, क्या इनपुट दे रहा है, क्या उसकी क्रिएटिविटी है। हर कंटेक्स्ट में लेके आर्टिस्ट की अपनी क्रिएटिविटी है, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स की अपनी क्रिएटिविटी है, तो डॉक्टर्स की अपनी क्रिएटिविटी है कि वो क्या जज कर पा रहे हैं आपको, क्या आपको डायग्नोस कर पा रहे हैं, कितना क्या ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं। एडवोकेट की अपनी है कि वो क्या केस को जज कर रहा है और कैसे उसको रिजॉल्व कर रहा है। तो कंटेक्स्ट ये है कि स्ट्रगल वहां मेजर बढ़ता है हर किसी पर्सन का। मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई भी गलत है अगर आपको जज कर रहा है तो, बट हाँ वो एक स्ट्रगल है कि आपको अपने आप को प्रूव करना है। पहले के जो इंटीरियर थे, आर्किटेक्ट थे, उसमें और अब वालों में कितना डिफरेंस लगता है आपको? क्योंकि पहले बेसिकली अगर जैसे हम देखेंगे ज्यादा सॉफ्टवेयर्स भी नहीं थे, अभी काफी सारे सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं जिनसे हम बहुत सारी चीजें जल्दी कर पाते हैं, मटेरियलिस्टिक भी बहुत ज्यादा हो गए। तो कितना आपको चेंजेस लगता है? चेंजेस कहें तो बहुत सारा है और नहीं कहें तो कुछ भी नहीं है। टेक्निकल तब भी था, अभी भी है। सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, पहले चीजें सिर्फ स्केचिंग बेस्ड थी, तो आज अगर हम किसी को भी बोलते हैं कि पहले स्केचिंग पे डिजाइन करो, हमारी अभी भी हैबिट है कि हम पहले स्केच करेंगे फिर उसकी ड्राइंग बनेगी। बट अब जो और आ रहे हैं उनको स्केचिंग ही नहीं होती है उनसे। हमें पता है कि हमें पर्सपेक्टिव्स बनाने हैं, हमें अलग अलग स्केचेस बनाने हैं, चीजें एक्सप्लेन करने के लिए। आज भी हम क्लाइंट को स्केच बना के बिना व्यू के पूरी चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं विदाउट एनी 3D व्यू। पर कंटेक्स्ट वो है, मटेरियल और सॉफ्टवेयर दोनों में ये पार्ट आया कि सॉफ्टवेयर से डेफिनेटली एक्यूरेसी भी और ज्यादा हो गई है, टाइम सेविंग कह सकते हो। बट ओवर सॉफ्टवेयर में जाने से मैं उस सॉफ्टवेयर को AI से रिलेट बिल्कुल नहीं करूंगी।
और दूसरा पार्ट है मटेरियल्स। मटेरियल्स आते जा रहे हैं, चाहे वो वॉल हो, फ्लोर हो, सीलिंग हो, कुछ भी हो, उतना ही हमारे पास चीज़ों को और क्रिएटिव करने का ऑप्शंस मिल रहे हैं हमें। पहले हमें पता था दीवारों पे सीधा पेंट ही होना है, तो हम पेंट करते थे। फिर वॉल पैनलिंग डेवलप हुई तो वॉल पैनलिंग से चीज़ों का लुक चेंज होने लगा। अब वॉल पैनलिंग के ऑप्शंस चेंज हो गए। अब वॉल पैनलिंग बेसिकली इवॉल्व तो हुई कि जैसा फॉल सीलिंग कहें कि फॉल सीलिंग इवॉल्व हुई कि लोगों को गर्म होती थी छत, तो मेन कंटेंट होता था कि वो एक लेयर और बन गई, बीच में गैप बन गया तो ठंडा रहेगा घर। बाद में ये कंटेक्स्ट हो गया कि यार उसमें लाइट्स उसकी सुंदर सुंदर आती हैं। अब वापस वो फेज आ गया कि बिना फॉल सीलिंग की लाइट्स और भी सुंदर सुंदर है। ऐसा नहीं है कि आपको लाइट्स लगाने के लिए फॉल सीलिंग करनी है। चीजें इवॉल्व होती हैं, डेवलप होती हैं, वापस आती हैं, बट डेफिनेटली चेंजेस नीड है, हर किसी चीज के लिए नीड है। तो आप क्या नया प्लान कर रहे हैं इसमें? नया मेरे थॉट में व्हाट वी आर डूइंग, अभी मेरे पास आर्टिस्ट भी हैं और हम बहुत सारा कुछ कुछ करते रहते हैं। जैसे कि आप ये वाला देखेंगे तो ये जनरल पेंटिंग नहीं है, ये हम लोगों ने सिर्फ कस्टमाइज की है। कुछ वास्तु कंटेक्स्ट, कुछ क्रिएटिविटी कंटेक्स्ट, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कंटेक्स्ट। तो मेरे को ये लगता है मटेरियल आया, वॉल का आया, सीलिंग का आया, जो भी आया, हम ये सोचते हैं ये सीलिंग मटेरियल है, ये वॉल मटेरियल है, बट क्या हम उसके साथ कुछ प्ले कर सकते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। डाइनिंग टेबल है, सिंपल डाइनिंग टेबल चल रही है, वुड की, मेटल की, स्टोन टॉप, वुडन टॉप, ग्लास टॉप, एवरीथिंग। बट मैं उसमें कुछ फ्यूजन्स लाना चाहती हूँ, कुछ आर्टिस्टिक कंटेक्स्ट लाना चाहती हूँ कि मुझे वो एक मेरा एलिमेंट बन जाए। वो सिर्फ एक नीड के साथ साथ कि डाइनिंग पे बैठना है खाना, बट वो एक इंटीरियर का एलिमेंट बन जाए कि वो चीज कॉपी नहीं हो रही है जी, वो चीज हमारी कॉपी नहीं हो रही है, वो एक एलिमेंट है जो हम आर्टिस्ट और मटेरियल्स और वेंडर्स सबका उसमें जब इनपुट होगा तो वो कुछ अलग पीस निकल के आएगा। मैंने आपके कुछ साइट्स के फोटोग्राफ्स भी देखे हैं और विजिट भी किए हैं। मैंने एक बात नोटिस की कि आपके जितनी भी साइट्स हैं उसमें कुछ आर्टिस्टिक टच जरूर रहता है। आर्टिस्टिक टच बेसिकली वो नीड है कि आप कभी भी देखेंगे तो वो मेरा आर्टिस्टिक टच कहीं ना कहीं लॉजिक बेस्ड होगा 80%। मान लीजिए अभी हमने कोई एरिया प्लान किया जिसमें हमने मंदिर के अंदर पिकॉक फेदर्स डाले, ड्राइंग रूम के अंदर गोल्ड लीफिंग डाली, तो वो उस गोल्ड लीफिंग का रिलेशन है कि मेरे को वो ड्राइंग रूम को रॉयल लग्जरी टच देना है विदाउट एनी हेवी मटेरियल्स। मेरी सीलिंग वही है पीओपी, बट मुझे उसको लग्जरी टच देना है। मंदिर की वॉल पे मुझे बहुत सारा कुछ नहीं करना है और मैंने उस पे सिर्फ अगर 2 पिकॉक फेदर्स बनाए तो वो एक डिवाइन, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन दे रहा है उस स्पेस को। मैम, हमारे जो नए युवा पीढ़ी है उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे अगर इंटीरियर डिजाइन में कोई आना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं? सिर्फ एक ही मैसेज, वो है कि कॉपी पेस्ट छोड़ दो और फंक्शनिंग को और रिक्वायरमेंट को समझ के, स्टैंडर्ड्स को समझ के, क्योंकि बेड अगर 1.5 फीट ऊंचा है और अगर आपने कहीं उसको 20 या 21 इंच का बनाया है 18 की बजाय, तो आपके पास वो लॉजिक होना चाहिए मेरे क्लाइंट को नी में प्रॉब्लम है, उसने मुझे हाइट ऊपर करने को कहा है। आप 10 बाय 10 के रूम में अगर राउंड बेड बना रहे हैं तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि उस बेड पे एक ही जना सोएगा, बिकॉज सेंटर 6 बाय 6 है, आपको आसपास कुछ नहीं मिलेगा। आप उसमें स्पेस कैसे मैनेज करेंगे? इंस्टेड ऑफ गोइंग ये बहुत सुंदर दिख रहा है, वो सुंदर को आप सेकंड पार्ट रखिए, पहले उसको फंक्शनिंग और कॉन्सेप्ट बेस रखिए। सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज, कभी हम अगर कोई पूछ रहा है कि ये क्यों किया है तो मैं ये ना बोलूं कि ये सुंदर लग रहा है। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं कभी ये नहीं बोल रही बस ये सुंदर लग रहा है इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। एक अपार्टमेंट हमने किया था छोटा सा जी, उसमें टिल द एंड वी हैड अ कॉन्फ्लिक्ट्स विद द क्लाइंट। एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट का हो या फिर एक कन्विंसिंग पार्ट पूरा एंड तक रहा। क्यों? क्योंकि हमारा एंट्रेंस के जस्ट सामने पाउडर टॉयलेट था। अब मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि मैं उसको हिडन करूं, बिकॉज ठीक है वो भले ही डोर है उसके अंदर, बट है वो वॉशरूम का डोर और मुझे सामने कुछ अपीलिंग नहीं दिख रहा। मैंने वहां एक पार्टीशन डाला, दूसरी साइड उनके डॉटर्स रूम था। डॉटर्स रूम को हमें अंदर उसमें इतनी स्पेस नहीं थी, वो छोटा
था रूम, हमें अंदर इतनी स्पेस नहीं थी कि डोर खुल जाए, बेड भी लग जाए, स्टडी भी लग जाए, सिटिंग भी लग जाए, वार्डरोब भी लग जाए, बट वी डिड इट, क्योंकि जो पार्टीशन इधर से आया हमने उसी पार्टीशन को उधर से लिया और उसका डोर पीछे करा। मैं मतलब आपको एक दिखाती हूँ उसका, तो आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि उसके पीछे क्या था। और फिर एक बेनिफिट और मिला हमें कि जो गेस्ट रूम था जिसके साथ वॉशरूम कनेक्टेड नहीं था, वो कॉमन वॉशरूम उस पार्टीशन के पीछे आ गया, तो इट ऑटोमेटिकली गेट्स कनेक्टेड। ये जस्ट एक एग्जांपल है। आप चीजों को जब फंक्शनिंग वाइज सॉल्व करना चाहोगे ना, ऑटोमेटिकली वो डिजाइन बन जाएगा, और वो डिजाइन बनेगा जिसके पास आपके पास आंसर्स हैं, जिसके लिए ये नहीं है कि पार्टीशन कितना सुंदर लग रहा है यार, नहीं, वो पार्टीशन लॉजिकली उस रीजन से क्लाइंट अगर रेनोवेशन भी कराएगा तो भी उस पार्टीशन को चाहे डिजाइन चेंज करेगा पर पार्टीशन रखेगा, क्योंकि वो लॉजिकल है। एग्जैक्टली। इस फील्ड में आपकी एंट्री कैसे हुई, मतलब कैसे आपका मन बना कि मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग में जाना है और ये सब काम करना है, आर्किटेक्ट वाले, इंटीरियर वाले? लेबोरियस है बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है ये वर्क। हाँ, वो तो है। तो आपने क्यों सेलेक्ट किया, मतलब कैसे मन बना अचानक? मन एक्चुअली मैं शुरू से बहुत क्रिएटिव रही हूँ, तो क्रिएटिविटी के बेस पे ऐसे था कि हाँ कुछ चीजें बनाना, चाहे वो हम होम डेकोर से रिलेटेड बोलें या कैसे भी बोलें। तो फैमिली को ऐसे लगा कि ये मतलब मेरे को दो चीजें थी, क्रिएटिविटी और साथ में प्रोफेशनल। मुझे सिंपल ग्रेजुएशन नहीं करना था। ऑब्वियसली मैं ये कह सकती हूँ आज से 20 इयर्स बैक अगर मुझे 15 इयर्स एक्सपीरियंस हो गया, 5 इयर्स मेरी डिग्री हो गई, इट मीन्स 20 इयर्स बैक वो माहौल तो नहीं था कि हमें सब कुछ इस स्ट्रीम्स के बारे में पता हो। जी। और आज भी बहुत सारी नई स्ट्रीम्स आ गई हैं जो शायद हमें ना पता हो, सेम कंटेक्स्ट है एज पर टाइम। पर उस वक्त मेरे पेरेंट्स, मेरी ब्रदर, मेरी भाभी, उन सबको ये था कि ये कुछ क्रिएटिविटी में जाए। वो मुझे सबसे पहले इंटीरियर्स का एग्जाम मैं देने गई निफ्ट में, वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ और फिर वी वर हैविंग एन इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के टाइम पे उन्होंने मुझे जब जज किया तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको इतना इंटरेस्ट है तो आप आर्किटेक्चर के साथ इंटीरियर्स क्यों नहीं करते। वो डे और वो लाइन मेरे लिए एक मेरी लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट था कि मैंने, हमारे टाइम पे आर्किटेक्चर का एडमिशन जो होता था वो AIEEE से होता था, तो मैंने AIEEE का एग्जाम जो होता है वो दिया। उसके अंदर एक एग्जाम एक्स्ट्रा होता है आर्किटेक्चर के लिए, 4th पेपर और होता है। वो देकर फिर हम आयोजन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में एडमिशन लिया। जी। वहाँ पे आर्किटेक्चर किया, आर्किटेक्चर डिग्री कोर्स, इंटीरियर डिज़ाइन डिग्री कोर्स, उसके बाद एडवांस कोर्स फ्रॉम दिल्ली, और वहाँ पे 2 इयर्स तक हमने जॉब करके प्रैक्टिकल नॉलेज, एक्सपीरियंस, वो सब एक्चुअली ज़रूरी है जो मैंने आपको पहले भी बताया इस फील्ड में, कि मुझे ऑप्शन दिया गया था कि आप और आगे पढ़ोगे या प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है, क्योंकि बीइंग अ फीमेल यू नो कि बोले एज हो गई अब तो यू हैव टू बी सेटल्ड, तो आप बताओ आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। तो मुझे याद है कि मैंने यूँ कहा कि नहीं, मैं अब इतना जान गई हूँ कि मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस देखना है मुझे, और आगे वाला कंटेक्स्ट फिर जी। दोनों ऑप्शंस में से मैंने ये चूज किया। तो आपका फर्स्ट ऑफिस दिल्ली से शुरू हुआ? नहीं, दिल्ली ऑफिस मैंने नहीं किया। दिल्ली में मैंने कंसेप्ट प्लानर्स इंटरनेशनल के साथ में मैं जॉब किया, इंटर्नशिप की, दोनों चीजें। और फिर मेरा ऑफिस मुंबई में सेट हुआ। मुंबई में वहाँ पे मैंने वर्किंग की, गोरेगांव ईस्ट में मेरा ऑफिस था, और वहाँ पे हमने आर्ट वर्क भी बहुत ज्यादा डेवलप किया। वहाँ पे एक नया एक्सपीरियंस मैंने किया था। सबसे पहले हमने वहाँ पे 5D ओपन किया था, 5D मूवी थिएटर, जो उस वक्त 3D तक आया था। सबसे पहले भी डिजाइन 5D होम थिएटर। वो एक एक्सपीरियंस एक्चुअली ऐसा था जो अभी सब में, चाहे कमर्शियल, रिटेल, कॉर्पोरेट, रेसिडेंशियल, सबको छोड़ के एक अलग, लेजर में भी एक अलग एक्सपीरियंस था। फिर हम जयपुर शिफ्ट होके मैंने जयपुर में वर्किंग स्टार्ट की अपनी। एक तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा, अभी रिसेंटली आपको अल्ट्राटेक सीमेंट की तरफ से अवार्ड दिया गया है, और भी पहले भी आपने कई सारे अवार्ड अर्जित किए। थोड़ा सा बताएंगे ये अवार्ड आपको मतलब किस फील्ड में दिया गया है? देखिए, अवार्ड की कैटेगरीज हमारे में होती है, आर्किटेक्चर, इंटीरियर बेस्ड होती हैं वो। और ये जो अवार्ड्स हैं बेसिकली मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं कोई भी पेड अवार्ड नहीं लूँ जी। तो
मेरा कैटेगरी उसमें आता है, जैसे अभी जो मुझे अल्ट्राटेक वाला था उसमें कैटेगरी थी प्रॉपरली फाइल्स सबमिट होती हैं, हमारा जी प्रोजेक्ट को देखा जाता है प्रॉपर और उनकी डिटेल्स व्यू सब कुछ सबमिट होते हैं। तो उसमें ड्रीम होम कैटेगरी थी, तो ड्रीम होम कैटेगरी ऑन रीजनल बेस, रीजनल लेवल पे हमने उसको क्रैक किया। तो बट ये जो हमको इसकी एक जो फीलिंग होती है कि यस यू अचीव्ड दैट, हाँ आपने ये अपनी मेहनत से हाँ, कमाया हाँ, है, जी। तो वो उसका एक अलग ही मजा है। बिल्कुल। मैम एक छोटा सा एक मिथ भी है लोगों के दिमाग में कि अगर हम हमारे मकान को डिजाइन करने के लिए किसी इंटीरियर को हायर करते हैं, किसी आर्किटेक्ट को हायर करते हैं, बहुत ही कॉस्टली होता है, इसलिए वो ज्यादातर ठेकेदार को उठाते हैं, बोले भैया हमारे 4 दीवार बना दो और घर खड़ा कर दो। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी। मिथ है ये, पर ये मिथ कम भी हो रहा है। लोगों को ये भी समझ में आने लगा है कि नहीं, हमें डिजाइनर रखना नीडेड है। ठीक है, देखिए एक्सपेंसिव होना नहीं होना ये बहुत सारी कैटेगरीज हैं। इस कंटेक्स्ट पे मैं ये जरूर कहूंगी कि लोग फ्रेशर्स को, स्टूडेंट्स को चांस मिलता है कि वो बहुत एकदम मिनिमल कॉस्ट पे भी डिजाइनिंग ले लेते हैं, बट फिर बाद में जब उनको प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं, एग्जीक्यूशन में इश्यूज आते हैं, तो देन दे रियलाइज कि नहीं ये तो हमको पता ही नहीं था ऐसा, तो कि ऐसा कुछ सिचुएशन भी आ सकती है। बट प्रैक्टिकल नोट अगर हम देखें तो देखिए, मैं लेबर की जो मेहनत है, हमारी जो मेहनत है, वो जो मटेरियल्स लगने हैं, अगर मैं कहूँगी अलमारी बनानी है 4 बोर्ड लगने हैं तो लगने हैं, उसको मैं 2 बोर्ड में नहीं कर सकती, बट उसका जो मटेरियल है, फिनिश मटेरियल है या एक बेसिक मटेरियल्स हैं, उसमें डेफिनेटली हम कुछ चेंजेस करके उसको, क्या आपका पॉकेट फ्रेंडली है उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो चीज 10 लाख की है वो 2 लाख पे तो नहीं आ सकती, बट वी कैन एडजस्ट इट टू 7-8 कि आपका क्या बजट है। और दूसरी बात, आपकी जो कॉस्टिंग जा रही है, उस कॉस्टिंग के साइडवेज आपको जो मिल रहा है वो आपको देखना नीडेड है कि मेरी कहाँ रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, क्या हो रहा है, क्या क्वालिटी चेक हो रहा है, क्या आपका स्पेस में, रिक्वायरमेंट्स में कंफर्ट के साथ, स्टैंडर्ड्स के साथ प्ले नहीं हो रहा। पता लगा आपके ठेकेदार ने बना दिया पर 2 चीजों के बीच में इतना स्पेस ही ऐसा है कि आपको निकलने को जगह नहीं है, तो वो चीजें हैं। और सेकंड पार्ट इसमें ये आता है कि आप पूरा अगर स्पेस देखें, मान लीजिए मेरे को कोई ऑफिस बनाना है, तो ऑफिस में मैं कह सकती हूँ मेरे केबिन की प्रायोरिटी है मेरे को, या वेटिंग एरिया जहाँ पे आके सबसे पहले लॉबी में कोई भी विजिटर आ रहा है वो है, तो मैं स्टाफ को एक सिर्फ फंक्शनिंग बेस पे रख के मैं उसकी कॉस्ट कम कर सकती हूँ और मैं कह सकती हूँ कि मेरा ऑफिस प्रीमियम होना चाहिए, लॉबी प्रीमियम होना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि मैं मेरी पेंट्री में या स्टाफ एरिया में बहुत ज्यादा कॉस्टिंग डालूं। हाँ, उनका कंफर्ट जोन, उनकी फंक्शनिंग होनी चाहिए, बट जो एक एस्थेटिक बेस सिर्फ हम कह रहे हैं जी जी, वो हम कुछ एरियाज में कंपनसेट, बंगलोज में हम कह सकते हैं कि हमारा ड्राइंग रूम और लिविंग रूम, डाइनिंग को हमने प्रीमियम बना दिया, और बेडरूम हमें पता है बिकॉज वहाँ पे बहुत शॉर्ट स्पैन है। ऑल्दो ये हर किसी का चेंज होगा, हर किसी का चेंज है कि उसको क्या उसकी प्रायोरिटी है। हो सकता है कोई कहे मुझे नहीं मतलब लिविंग में क्या हो रहा है, मुझे मेरा बेडरूम ऐसा चाहिए, बट मेजर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आने वाला कहता है यार आने वाला मेजरली ड्राइंग रूम तक आएगा, लॉबी तक आएगा, या लिविंग में हम पूरा दिन रहेंगे, तो हमें वो करना है। अच्छा, बेडरूम को हमको सिर्फ नीड के हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से चाहिए, तो वहां पे भी अपन बजट को कंपनसेट कर सकते हैं। तो आज हम थे नेहा जी के साथ, और हम एक बार फिर जुड़ेंगे आपसे पॉजिटिव पंडित पर। धन्यवाद। थैंक यू।